डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विनिमय साध्य विलेख का भुगतान। पूर्व के वीडियो में हमने प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन का अर्थ या प्रेजेंटेशन के लिए प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, उसके एक्सेप्टेंस के लिए कौन कौन से एसेंशियल आवश्यकता है उनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। आज हम विनिमय साध्य विलेख का भुगतान कैसे किया जाता है यानी पेमेंट ऑफ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ग्राहक के एजेंट के रूप में बैंक द्वारा उसके चेकों, विनिमय बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्र जैसे विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान करना बैंक का अंतर्निहित दायित्व है और बैंकर यह कार्य कब तक करता है जब तक कि ग्राहक के खाते में पर्याप्त जमा शेष है। जब तक ग्राहक के विनिमय साध्य विलेखों के भुगतान स्वीकार करने के ठोस एवं पर्याप्त कारण न हो, भुगतान न करने पर बैंक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है और उसे ग्राहकों को होने वाली क्षतिपूर्ति का उत्तरदायी माना जा सकता है। जैसे कि सबसे पहले हम लेंगे भुगतानकर्ता बैंकर के जो दायित्व हैं यानी लायबिलिटीज़ ऑफ ए पेइंग बैंकर। भारतीय विनिमय विलेख अधिनियम 1881 की जो धारा 31 है उसके अनुसार चेकों के भुगतान के संबंध में दायित्व इस प्रकार है। जब चेक के लेखक के खाते में प्रस्तुत चेक के भुगतान हेतु यथेष्ट मात्रा में राशि जमा हो जिससे इस चेक के भुगतान में उपयुक्त प्रकार के काम में ली जा सकती हो, तो बैंक को अपने ग्राहक के चेक का भुगतान अवश्य कर देना चाहिए। भुगतान में त्रुटि करने पर चेक के लेखन को होने वाली जो क्षतिपूर्ति है वो करनी होगी। अर्थात जिस बैंक पर ग्राहक द्वारा चेक लिखा जाता है और जो चेक का भुगतान करता है उसे पेइंग बैंकर कहा जाता है। जब सौदी बैंक द्वारा विलेख का भुगतान कर दिया जाता है तो उस चेक अथवा विलेख को भुगतान के प्रमाण के रूप में अपने पास रखता है और अगर यथोचित कारणों से अनुरोध कर देते हैं तो कारणों के अलग पत्र पर विलेख को लौटा देते हैं। अब हम बात करते हैं भुगतानकर्ता बैंक को ग्राहक के चेक अथवा विलेख का भुगतान यथाविधि यथोचित व्यक्ति को आहरणकर्ता के आदेशानुसार करनी चाहिए, अन्यथा लापरवाही बरतने पर वास्तविक स्वामी को क्षतिपूर्ति का दायित्व झेलना पड़ता है। अगर हम बात करें तो सौदी बैंकर्स को ग्राहकों की अवहेलना करने की स्थिति में 3 प्रकार के उत्तरदायित्व मोटे तौर पर माने जाते हैं। पहला, भुगतान की राशि ग्राहक के खाते के नाम नहीं लिख सकता। दूसरी, जमाओं में कमी से अन्य चेकों का अनादरण होने पर क्षतिपूर्ति का दायित्व। और तीसरा है अनियमित भुगतान का उत्तरदायित्व। अब हम बात करेंगे दूसरा बिंदु हमारा सौदी बैंकर की रिस्क यानी रिस्क ऑफ पेइंग बैंकर्स, यानी कि कौन कौन सी जोखिमें हैं उनका सामना करता है पेइंग बैंकर्स को। पहली है गलत व्यक्ति को चेक का भुगतान। दूसरी है शोधन बैंक द्वारा ग्राहक के चेक का गलती से अनादरण। और तीसरा है सौदी बैंक द्वारा अनादित चेक को तुरंत संग्रहण बैंक को वापस नहीं करने पर भी जो सौदी बैंकर है वो ग्राहक बैंक को होने वाली क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व माना जाता है। अब हम लेंगे भुगतानकर्ता बैंक को जो वैधानिक संरक्षण है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है ए, 3 तरह का है, रेखांकित चेक का भुगतान। दूसरा है आदेशानुसार देय चेक का भुगतान और सी है वाहन चेक का भुगतान। सबसे पहले हम लेते हैं रेखांकित चेक का भुगतान। कहने का तात्पर्य है जब किसी बैंकर ने उस पर लिखे रेखांकित चेक का यथाविधि भुगतान कर दिया हो तो सौदी बैंकर अथवा इसका लेखक उन सभी अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे जो वास्तविक स्वामी को भुगतान करने पर उपलब्ध होते हैं। उपरोक्त प्रावधान के आधार पर उसमें 2 शर्तें पूरी करती हो। पहला, भुगतान रेखांकित चेक का हो और दूसरा, भुगतान यथाविधि किया गया हो। देखते हैं हम। सबसे पहले नंबर 1, भुगतान रेखांकित चेक पर हो।
यह सोदी बैंक के ग्राहक के आदेश का पालन करता है तथा उस पर रेखांकित चेक का यथाविधि भुगतान किया है तो अपने दायित्व को मुक्त हो जाता है। इसमें जिस पर सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हो और अनियमित प्रष्टांकन किया गया हो, और तीसरा है आरणकर्ता ग्राहक के जाली हस्ताक्षर किए गए हो, तो ऐसी स्थिति में सोदी बैंकर द्वारा की गई लापरवाही के कारण उसे सेक्शन 128 का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकेगा। दूसरी स्थिति है यथाविधि भुगतान यानी पेमेंट इन ड्यू कोर्स। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 के सेक्शन 10 के अनुसार यथाविधि भुगतान का अभिप्राय यह है, यथाविधि भुगतान का आशय ऐसे भुगतान से है जो विलेख की स्पष्ट अवधि के अनुसार विलेख पर अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति को सविध्वंस अथवा बिना लापरवाही के ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जिससे यह संदेह उत्पन्न न हो कि वह व्यक्ति विलेख का भुगतान करने का अधिकारी नहीं है। अब इसमें कौन कौन सी कंडीशंस आती है। पहला तत्व है इसमें भुगतान विलेख की स्पष्ट अवधि के अनुसार होना चाहिए। किसी भी बैंक सोदी बैंक द्वारा विलेख का भुगतान उसकी निर्धारित वैधानिक अवधि में होना चाहिए। दूसरा बिंदु है भुगतान बिना लापरवाही के किया होना चाहिए, क्योंकि पर्याप्त सावधानी के अभाव में अथवा लापरवाही से किए गए भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं कहे जा सकते, चाहे भुगतान सद्विश्वास से ही क्यों न हो। तीसरी शर्त है विलेख का भुगतान सद्विश्वास से किया गया हो। यह सोदी बैंक चेक का भुगतान सद्विश्वास से करता है और ऐसे स्वामित्व के बारे में कोई भी संदेह नहीं हो तो भुगतान यथाविधि कहा जाएगा। चौथा बिंदु है भुगतान वास्तविक स्वामी को किया गया हो। यदि रेखांकित चेक का भुगतान किसी व्यक्ति के आदेश पर देय हो और उस व्यक्ति द्वारा उस चेक का प्रष्टांकन यानी बेचांकन ही नहीं किया गया हो तो ऐसी स्थिति में विलेख का अधिकार रखने वाला व्यक्ति यथाविधि भुगतान के लिए वास्तविक स्वामी नहीं माना जाएगा। अतः अधिकार रखने वाला किसी भी व्यक्ति को किया गया भुगतान यथाविधि भुगतान नहीं कहा जा सकता। पांचवी इसकी कंडीशन है रेखांकित चेक का भुगतान बैंक खिड़की पर नहीं किया जा सकता। अर्थात विनिमय साध्य विलेख अधिनियम के सेक्शन 126 के अनुसार एक रेखांकित चेक का भुगतान एक बैंक को ही किया जा सकता है। बैंक की खिड़की पर रेखांकित चेक का भुगतान सीधे ग्राहक को करना यथाविधि भुगतान नहीं माना जाता। अतः सेक्शन 128 का जो वैधानिक संरक्षण है वो तभी मिलता है जबकि रेखांकित चेक का भुगतान सोदी बैंकर द्वारा बैंक खिड़की पर नहीं किया गया। अब हमारा बी बिंदु है आदेश अनुसार देय चेक का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ ऑर्डर चेक। यानी विनिमय साध्य विलेख के अधिनियम की जो धारा है 85(1) के अनुसार सोदी बैंक को वैधानिक संरक्षण प्राप्त है यदि सोदी बैंक को किसी आदेश अनुसार चेक यानी ऑर्डर चेक पर आदाता अथवा अदाता की ओर से निश्चित हस्तांकन किया जाना प्रतीत हो तो ऐसे यथाविधि भुगतान हो जाने पर सोदी बैंक अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं वाहक चेक का भुगतान यानी पेमेंट ऑफ बियर चेक। इसमें विनिमय साध्य विलेख के अधिनियम की धारा 85(2) सेक्शन के अनुसार बियर चेक के भुगतान का सोदी बैंक को वाहक संरक्षण प्राप्त है और सेक्शन 85(2) के अनुसार यदि किसी चेक का निर्गमन वाहक चेक के रूप में किया गया हो और उसे धारक को यथाविधि भुगतान कर देने पर सोदी बैंकर अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है, चाहे इस प्रकार के चेक पर सामान्य या विशिष्ट प्रष्टांकन किए गए हो। एग्जाम्पल के तौर पर यदि ऐसा चेक चुरा लिया गया हो और बैंक ऐसे चोरी की जानकारी बिना उस चेक का भुगतान कर देता है तो भी सेक्शन 85(2) के अनुसार सोदी बैंकर अपने दायित्व से मुक्त माना जाता है। आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। कल की वीडियो में हम देखेंगे एक सोदी बैंकर द्वारा कौन कौन सी सावधानियां रखी जाती है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे और विनिमय साध्य विलेख अथवा चेक के मुख्य परिवर्तन की दशा में भुगतान कैसे किया जाता है अर्थात पेमेंट ऑफ नेगोटिएबल इंस्ट्रूमेंट मटेरियल अल्टरनेट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
कल हम एक फिर नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक यू।